आज दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों के होश उड़े हुए हैं। उनके सबसे एडवांस्ड सैटेलाइट और जासूसी एजेंसियां भारत के आसमान में एक ऐसे साए को ढूंढ रही हैं जिसकी कोई परछाई नहीं है। एक ऐसा आसमानी योद्धा जो बिना आहट दिए दुश्मन के इलाके में घुस सकता है, उसके सबसे कीमती ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है और वापस भी आ सकता है बिना किसी रडार की पकड़ में आए। इस महायोद्धा को भारत की टॉप सीक्रेट लैब्स में आकार दिया जा रहा है। एक ऐसा हथियार जो न सिर्फ चीन और पाकिस्तान को बुरे सपने दिखाने वाला है, बल्कि पूरी दुनिया में भारत को एक ऐसी सैन्य ताकत बना देगा जिसके सामने खड़ा होने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। आसमान में भारत का अदृश्य ब्रह्मास्त्र तैयार, चीन पाकिस्तान के J-20 फाइटर जेट्स का घमंड तोड़ने आया महायोद्धा। पेंटागन से बीजिंग तक खलबली, भारत के टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट ने दुनिया की नींदें उड़ाई। राफेल सुखोई से 10 गुना ज्यादा ताकतवर एमका की पहली उड़ान फिक्स, वायुसेना में शामिल होने आ रहा स्वदेशी स्टील्थ योद्धा, दुश्मन को भनक लगे बिना करेगा काम तमाम। भारतीय वायुसेना चीफ ने कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। भारत की स्वदेशी ताकत के आगे अब किसी विदेशी जेट की जरूरत नहीं। 15,000 करोड़ रुपए का महाबजट पास, भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील से भरी HAL और DRDO की तिजोरियां। तो दोस्तों, ये एक ऐसा फाइटर जेट है जो सिर्फ उड़ता नहीं बल्कि सोचता है, जो सिर्फ हमला नहीं करता बल्कि दुश्मन के दिमाग से खेलता है। इसकी ताकत, इसकी टेक्नोलॉजी और इसकी काबिलियत ने दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान परेशान कर दिया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए पर्दा उठाते हैं भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी डिफेंस प्रोजेक्ट से, जिसका नाम सुनते ही हमारे दुश्मनों के दिलों में खौफ की लहर दौड़ जाती है। एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि आसमान में भारत का वो तुरुप का इक्का है जो आने वाले दशकों के लिए हवाई जंग के सारे नियम बदल कर रख देगा। इसे आसान भाषा में समझिए, एमका 5वीं पीढ़ी का एक स्टील्थ फाइटर जेट है। अब आप पूछेंगे कि ये 5वीं पीढ़ी या स्टील्थ का मतलब क्या है, तो कल्पना कीजिए एक ऐसे अदृश्य योद्धा की जो अंधेरे में इस तरह घुल मिल जाए कि दुश्मन को उसकी मौजूदगी का एहसास तक न हो, और जब तक एहसास हो तब तक खेल खत्म हो चुका हो। एमका बिल्कुल वैसा ही है। इसकी बनावट, इसका स्पेशल पेंट और इसकी डिजाइन ऐसी है कि यह दुश्मन के रडार की किरणों को सोख लेता है या फिर उन्हें किसी और दिशा में बिखेर देता है, जिससे रडार स्क्रीन पर यह एक छोटे से पक्षी जितना या उससे भी कम नजर आता है। चीन अपने J-20 फाइटर जेट पर बहुत इतराता है, लेकिन हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि एमका की स्टील्थ टेक्नोलॉजी J-20 से कहीं ज्यादा एडवांस्ड और घातक होगी। ये सिर्फ अदृश्य ही नहीं है, बल्कि इसकी दूसरी सबसे बड़ी ताकत है सुपर क्रूज। इसका मतलब है कि एमका बिना आफ्टर बर्नर जलाए, यानी बिना अतिरिक्त फ्यूल फूंके, साउंड की स्पीड से भी तेज रफ्तार पर घंटों तक उड़ सकता है। ये क्षमता इसे दुश्मन के इलाके में तेजी से घुसने और मिशन पूरा करके सुरक्षित वापस आने में मदद करती है, जबकि ज्यादातर पुराने फाइटर जेट्स को सुपरसोनिक स्पीड पर बने रहने के लिए लगातार भारी मात्रा में फ्यूल जलाना पड़ता है, जिससे उनकी रेंज और मिशन का समय दोनों कम हो जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात, इसके सारे हथियार इसके पेट के अंदर एक इंटरनल वेपन्स बे में छिपे होते हैं। पुराने जेट्स की तरह मिसाइलें और बम पंखों के नीचे नहीं लटकते, जिससे रडार इन्हें आसानी से पकड़ लेता है। एमका जब हमला करने वाला होता है तभी सेकंडों के लिए इसका वेपन्स बे खुलता है, मिसाइल फायर होती है और दरवाजा वापस बंद। दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि हमला कहां से और कैसे हुआ। ये वो टेक्नोलॉजी है जो भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के उस एलीट क्लब में शामिल कर देगी जिनके पास ऐसी घातक हवाई ताकत है। ये विमान सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक ऐसा ऐलान है कि भारत अब रक्षा जरूरतों के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया को अपनी बनाई टेक्नोलॉजी बेचेगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ कागजों पर है या हकीकत में भी कुछ हो रहा है? तो इसका जवाब खुद भारतीय वायुसेना के चीफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने दिया है, और उनके शब्दों ने न सिर्फ देश को एक नया भरोसा दिया है, बल्कि दुश्मनों के खेमे में भी बेचैनी बढ़ा दी है। हाल ही में एयरफोर्स डे के मौके पर उन्होंने साफ और बुलंद आवाज में ऐलान किया कि एमका प्रोजेक्ट पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इसके टाइमलाइन को लेकर वो पूरी तरह आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा,
मेरी समझ के अनुसार ये इसी दशक में उड़ान भरेगा। 2028 में इसकी पहली उड़ान की योजना है और 2035 तक इसे भारतीय वायुसेना में शामिल करके ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह टाइमलाइन हासिल की जा सकती है, या शायद इससे भी बेहतर, अगर लोग वास्तव में इसे करना चाहते हैं। यह संभव है। ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक गारंटी है। ये इस बात का सबूत है कि भारत की टॉप लीडरशिप इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी सीरियस है। सरकार ने मार्च 2024 में ही इसके फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट को मंजूरी दे दी है। ये पैसा इस प्रोजेक्ट में जान फूंकने का काम करेगा। प्रोटोटाइप बनाने का काम 2026 से 27 तक पूरा होने की उम्मीद है और फिर 2028 में वो ऐतिहासिक पल आएगा जब भारत का अपना 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट पहली बार आसमान से बातें करेगा। टेक्नोलॉजी की बात करें तो IAF चीफ ने यह भी साफ कर दिया है कि हमें क्या चाहिए, वो कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा, इस पर पूरी क्लैरिटी है। इसमें लगने वाला सबसे अहम हिस्सा इसका दिमाग यानी उत्तम GAN-ESA रडार पहले ही DRDO बना चुका है और उसे तेजस फाइटर जेट पर टेस्ट भी किया जा चुका है। ये रडार एक साथ सैकड़ों टारगेट्स पर नजर रख सकता है और उन्हें ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा इसका डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनटेक जैसा जटिल डिजाइन भी तेजस के प्रोटोटाइप पर सफल साबित हो चुका है। यानी एम का बनाने के लिए जो जरूरी टेक्नोलॉजी और पुर्जे चाहिए, उनमें से ज्यादातर भारत में ही बन चुके हैं और टेस्ट किए जा चुके हैं। ये कोई हवा में महल बनाने जैसा नहीं है, बल्कि एक मजबूत नींव पर एक शानदार इमारत खड़ी करने जैसा है, जिसकी हर ईंट स्वदेशी है। एम का सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये भारत के लिए एक मल्टी डायमेंशनल गेम चेंजर है, जो जंग के मैदान से लेकर इकोनॉमी और डिप्लोमेसी तक हर जगह भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। चलिए इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले आर्थिक और रणनीतिक आत्मनिर्भरता। इस प्रोग्राम का लक्ष्य है कि विमान का 70 से 80% हिस्सा भारत में ही बने। इसका मतलब है कि HAL, DRDO और हजारों छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां MSMES इस महा प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगी। इससे न सिर्फ भारत में लाखों नौकरियां पैदा होंगी, बल्कि एक पूरा डिफेंस इकोसिस्टम तैयार होगा। जो पैसा हम विदेशी कंपनियों को देते थे, वो अब हमारे देश में ही रहेगा, हमारी इकोनॉमी को मजबूत करेगा। दूसरा, टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी। आज दुनिया के कई छोटे देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए चीन पर निर्भर हैं। कल जब भारत के पास एमका जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, तो हम इन देशों को एक बेहतर और भरोसेमंद विकल्प दे सकते हैं। हम उन्हें एवियोनिक्स, AESA रडार और सेंसर टेक्नोलॉजी देकर अपने पाले में ला सकते हैं, जिससे चीन का भू राजनीतिक प्रभाव कम होगा और भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में उभरेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। एम का अकेला नहीं लड़ेगा, ये आसमान में एक मास्टरमाइंड की तरह काम करेगा, जो हमारे मौजूदा राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस विमानों के नेटवर्क से जुड़ा होगा। कल्पना कीजिए, एम का अपनी स्टील्थ क्षमता का इस्तेमाल करके दुश्मन के इलाके में घुसा हुआ है। वो वहां से दुश्मन के ठिकानों की लाइव जानकारी सीधे सुखोई और राफेल को भेज रहा है, जो सीमा के पीछे सुरक्षित रहकर लंबी दूरी की मिसाइलें दाग रहे हैं। इसे सेंसर फ्यूजन कहते हैं, जहां अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की ताकत मिलकर एक घातक कमांड नेट बनाती है। ये दुश्मन की सोच से भी परे की युद्ध नीति होगी। एमका के आने से दुश्मन का पूरा डिफेंस कैलकुलेशन ही बदल जाएगा। उसकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो रडार हैं, वो सब बेकार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा कि खतरा कब कहां से आ रहा है। ये सिर्फ जंग जीतने की काबिलियत नहीं, बल्कि जंग को होने से रोकने की ताकत है, जिसे डिटरेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एमका को पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में 2035 तक का वक्त लगेगा। आज भारतीय वायुसेना के पास स्वीकृत 42 स्क्वाड्रन के मुकाबले सिर्फ 31 स्क्वाड्रन हैं। हमारे पुराने MiG-21 रिटायर हो रहे हैं और तेजस M20 के आने में भी कुछ देरी है। तो इस बीच जो 10 से 12 साल का गैप है, उसे कैसे भरा जाएगा? यहीं पर रूस के 5वें जनरेशन फाइटर जेट Su-57 फेलन का नाम सामने आता है। मीडिया में ऐसी खबरें थीं कि भारत रूस से 36 से 60 Su-57 खरीद सकता है। Su-57 अपनी जगह एक काबिल फाइटर जेट है। इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन लगे हैं, जो इसे हवा में हैरत अंगेज कलाबाजियां करने की ताकत देते हैं। साथ ही ये भारत की ब्रह्मोस जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों को भी ले जा सकता है। लेकिन IAF चीफ ने इस पर भी भारत का रुख बिल्कुल साफ कर दिया है।
उन्होंने कहा, जहां तक Su-57 का सवाल है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें सभी विकल्पों का मूल्यांकन करना होगा और रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना में किसी भी हथियार प्रणाली को शामिल करने की एक बहुत ही निर्धारित प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तो क्या आएगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि हमारी आवश्यकता क्या है और हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। ये बयान 2025 के नए और आत्मविश्वास से भरे भारत की सोच को दिखाता है। भारत अब किसी भी देश से आंख मूंद कर हथियार खरीदने वाला ग्राहक नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट बायर है जो हर चीज को अपनी कसौटी पर परखता है। अतीत में Su-57 के स्टील्थ फीचर्स पर कुछ सवाल उठे हैं। कहा जाता है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन RCS चीन के J-20 से ज्यादा है, यानी ये रडार पर आसानी से पकड़ा जा सकता है। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की सप्लाई चेन पर भी कई तरह के जोखिम हैं, इसलिए भारत कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेगा। भारत उसी डील के लिए आगे बढ़ेगा जिसमें 70 से 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्त शामिल हो, ताकि विमान भारत में ही बने। इस मामले में फ्रांस का राफेल बेहतर विकल्प नजर आता है, क्योंकि उसका इकोसिस्टम भारत में पहले से मौजूद है। साफ शब्दों में कहें तो भारत Su-57 को एक विकल्प के तौर पर देख रहा है, मजबूरी के तौर पर नहीं। अगर रूस हमारी शर्तों पर खरा उतरता है तो ठीक, वरना भारत के पास और भी रास्ते खुले हैं। प्राथमिकता एम का ही है और किसी भी विदेशी खरीद का मकसद सिर्फ उस गैप को भरना होगा, आत्मनिर्भरता के रास्ते से हटना नहीं। अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। एम का तो 5वीं पीढ़ी का योद्धा है, लेकिन क्या भारत यहीं रुक जाएगा या पर्दे के पीछे 6ठी जनरेशन की एक ऐसी खामोश क्रांति की तैयारी चल रही है जिसमें फाइटर जेट्स को उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत ही नहीं होगी? क्या भारत लॉयल विंगमैन ड्रोन्स की एक ऐसी सेना बना रहा है जो एमका के साथ मिलकर दुश्मन के इलाके में तबाही मचा देगी? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।